जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल D2M एजुकेशन में। तो RRB NTPC का आज 13 तारीख को जो है वो सेट समाप्त हो चुका है, यानी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। वैसे कैंडिडेट को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ जिनको ये महसूस हो गया है कि हमने मार्क्स अच्छा ऑब्टेन किया है। तो मैंने CBT 2 में जो एग्जाम हुआ है और तो शिफ्ट 1 का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। ये CBT 2 का शिफ्ट 2 का वीडियो है। जैसा कि आप डेट देख पा रहे हैं 13/10/2025 का जो एग्जाम हुआ है, इसमें 50 क्वेश्चन हैं। जितने सारे जितने भी जीके के क्वेश्चंस थे वो सारे हमने क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपके कितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं और कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, कितना रॉन्ग हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो आप अपना एक सीट सुरक्षित कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिए, अपना ऑब्जर्व कीजिए मार्क्स को और थोड़ा सा आप टाइम दे लीजिए। तो आइए 5 से 10 मिनट में हम सारे क्वेश्चन को करा देते हैं। और आपको एक बात और भी बता दें कि हमारे चैनल पर अभी BSSC AEDO ASO का लगातार भी शिफ्ट जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और प्लेलिस्ट में अवेलेबल वीडियो है, वहां भी देखिए और कंटिन्यू चैनल से बने रहिए। आइए हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 से क्या कहता है। क्वेश्चन पूछा गया कि कण्व वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो कण्व वंश का जो संस्थापक रहे हैं वो कौन है? वासुदेव हैं। वहीं पर प्रश्न है दूसरा नंबर कि हृदय के विश्राम अवस्था में रक्तचाप क्या होगा। तो जो हृदय के विश्राम अवस्था में रक्तचाप होगा वो डायलोस्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायस्टोलिक कहलाएगा। ठीक है। एक आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखें। इग्नू के प्राचार्य के बारे में पूछा था कि इग्नू के जो प्राचार्य कौन है। तो इग्नू के भी जो वर्तमान में प्राचार्य हैं वो प्रोफेसर उमा कंजीलाल हैं। कौन है? प्रोफेसर उमा कंजीलाल। तो आप अपना क्वेश्चन जो है मिलाते चलिए, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कौन सा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली। फिर एक और दिया हुआ था यहाँ पे कंप्यूटर से, तो करेक्ट Ctrl+J और Ctrl+Shift+J का उपयोग करके इसमें क्या बनेगा। तो इसको जरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा जो भी क्वेश्चन हमसे मिल पाया, हमने जो भी जहां से भी व्यवस्था कर पाई वहां पे हम आपको लिख करके हम आपको दे दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यूनिकोड के पहले यानी 128 कोड्स पॉइंट और ASCI के सम्मान जो है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब नागरिक का क्या कर्तव्य रहा है तो उसको आप देख लीजिए, यानी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। तो कहता है कि ये जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए और उनका पालन करे। इसका जो जिक्र किया गया है वो किस में? तो ये जो है वो मौलिक कर्तव्य को बताता है और मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 के A के B में है, ठीक है। ये इसका जिक्र किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो भी दिया हुआ देख लीजिएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 51 के A का B है, ठीक है। अगला है कुंभ उत्सव का गलत बिंदु पूछा था आपसे। तो कुंभ उत्सव का जो गलत बिंदु है उज्जैन में छपरा नदी के किनारे पर मनाया जाता है, न कि छिपरा नदी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, छिपरा नदी के किनारे मनाया जाता है, न कि नर्मदा नदी के तट पे। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो उज्जैन नर्मदा नदी नहीं बल्कि छिपरा नदी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश भारत के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ये किर्गिस्तान के साथ जो है दोस्तों भारत अपना सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछ रखा था देख लीजिएगा। 2011-12 में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। ये पूछा था कि किस राज्य में जो है वो गरीबी रेखा से सबसे नीचे थे। तो छत्तीसगढ़ में थी। वो कितना? तो 39.93%। ये नीति आयोग की रिपोर्ट 2015 के अनुसार, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अगला प्रश्न था कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो उसकी जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 8 में इसकी चर्चा की गई है। आपसे पूछा था कि FCI का संबंध जो है वो FCI का स्थापना कब हुआ था, या FCI से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। तो उसका आंसर बन रहा था हरित क्रांति से पहले। एक और प्रश्न था 2007 से 8 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के अध्यक्ष कौन रहे थे। ये आपसे प्रश्न पूछा था। तो 2007-8 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के अध्यक्ष रहे थे वो रास बिहारी बोस रहे थे, ठीक है। कौन रहे थे दोस्तों? रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न पूछा कि स्तनधारी और पक्षियों में जो है वो कितना चैम्बर होते हैं, यानी जो, तो इसका 4 चैम्बर होता है। कितना दोस्तों? तो 4 चैम्बर, ध्यान में रखिएगा।
प्रश्न है कि जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में NIB कितना क्या है लिखा हुआ है, NIB में भारत के प्रथम अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कहाँ, तो आपसे पूछा था ये कौन से जगह पे, तो या तो जितेंद्र सिंह का नाम या फिर हैदराबाद। कहाँ पे, तो हैदराबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा हुआ था गांधी जी से, तो पूछा था गांधीवादी सिद्धांत DPSP जो है वो किससे संबंधित है, तो DPSP पंचायत पर लागू होता है, तो इसका सही आंसर पंचायत होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि SGSY का पूर्ण रूप आपसे पूछा हुआ था, SGSY, तो SGSY का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक गणना वाला गोवंशीय पशु कौन है, तो उसका आंसर लगा ये जो सबसे अधिक गणना वाला क्या है, गोवंशीय पशु रहा है वो गौर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, गौर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया किस अवार्ड से, तो आप देख लेंगे किससे सम्मानित किया, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मक्रियोस। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मक्रियोनियोस। अगला प्रश्न है 19 नंबर, एक सवाल आया है कि भारत में सबसे अधिक गणना वाली गोवंशीय, ये तो क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। 21 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ कब, तो 13 मई 1952 को, ये इसका सही आंसर था। गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा हुआ था, तो 9, 2, 11 और 6 ये जो है वो गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होना चाहिए था, 2, 8, 7 होना चाहिए था। ठीक है, 2, 8, 7 होना चाहिए था, यही इसका करेक्ट आंसर होता, लेकिन सॉरी ये पूछा था गलत क्या है, तो ये इसका अगर होता तो ये सही आंसर होता। गलत इलेक्ट्रॉनिक व्यास क्या हो जाएगा, 2, 9, 6। अगला प्रश्न था कि तीसरी संयुक्त राष्ट्र लैंड लॉक्ड विकासशील देश सम्मेलन है ना, कौन है, तो आप देखिए LLDC 3 पूछा हुआ आपसे, तो ये तुर्कमेनिस्तान होगा। अगला प्रश्न है कि इनुविक बंदरगाह जो कि पश्चिम आर्कटिक का प्रवेश द्वार है वो कहाँ है, तो कनाडा में होगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बिहार में हजारों एग्जाम होने वाले, इतने की मतलब मत ही पूछा जाए, है ना। साथ ही साथ सेंट्रल में भी एग्जाम्स वैकेंसीज बहुत हैं, तो आप डिसिप्लिन के साथ मेंटेन रहिए, हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर PDF को शेयर कर दिया जाता है। आप चाहें अगर जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, व्यवस्था किसी तरह से नहीं हो पाती है, तो आप वहां से PDF डाउनलोड करके सीधा एग्जाम को आप सेट दीजिए। इससे आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। साथ ही वैसे कैंडिडेट जिनको ये लगता होगा कि हम बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज हैं, तो आप अगर 75 क्वेश्चन का जीके है तो 75 में 75 सही करके दिखाइए ना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है, कितना कैपेसिटी में है आपका। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 25 नंबर की न्यूट्रॉन के बारे में सही कथन क्या था, तो इसमें न्यूट्रॉन जो है शून्य आवेश होता है, ये सही इसका स्टेटमेंट रहा था। अगला प्रश्न कि शक किस क्षेत्र से पलायन करते थे। ठीक है, शक किस क्षेत्र से पलायन करते थे, तो आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। प्रश्न है कि अगस्त 2025 में, सोचिए शिफ्ट 1 में जो है दोस्तों, वो शिफ्ट 1 में आपसे सितंबर का एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया था, अभी अगस्त का क्वेश्चन पूछ लिया, करंट अफेयर। अगस्त 2025 में जो है देख लीजिएगा, अगस्त 2025 में जो है कहता है कि भारत के वित्तीय में क्षेत्र में AI अपनाने के लिए जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता को बढ़ाने पर समिति की रिपोर्ट किसने जारी की थी, तो ये RBI ने। एक तो हम आपको बात बता दें कि जितना भी हम आपका सेट आपको करा रहे हैं, तो हर एक सेट में जब भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है, मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि AI से तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, आप इसको गांठ बांध लीजिए। तो अब मैं जैसा कि मैं बोला था, और इस सामने एक एग्जाम में छपा हुआ है AI से संबंधित, तो इसका आंसर जो होगा वो RBI होगा। प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत, तो थर्मल पावर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, तो इसका जो परिणाम होगा वो बुलबुले बनेंगे। अगला प्रश्न है हवा महल का निर्माण जो है किसने कराया था, तो हवा महल का निर्माण जो था वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। प्रश्न है दिव्य दृष्टि का आभास जो है वो कहाँ हुआ था, तो आंसर है दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ हुआ है दोस्तों, तो ये सिक्किम में। अगला प्रश्न है कि सर्वर द्वारा अनुरोधित वेब पेज या संसाधन नहीं मिला, तो ये त्रुटि क्या है, 404। ये बग जो है वो त्रुटि जो है वो दोस्तों कौन सा है, त्रुटि का नाम है 404। अगला प्रश्न है शोधकर्ताओं ने E. कोलाई को इंजीनियर किया है।
ये ना, तो कैसे, तो प्रोपेन जैसे जैव ईंधन और बायो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए। प्रश्न के आईपीसीसी, ठीक है, यानी जिसको अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल कहते हैं, 1988 में बनाया गया। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया था, तो बता दें आपको कि WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दोनों मिल करके ये बनाए थे। ठीक है, आईपीसीसी। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न आता है कि सिपाही अधिनियम जो है उसका जो मुख्य बिंदु किसे था, 1856 का मुख्य बिंदु पूछा है आपसे, है ना, पूछा था कि 1856 का मुख्य बिंदु क्या था, तो सिपाही अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न था एक ठो कि भारत को कितने कृषि यानी कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया, तो ये 15। ये सब क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है कि वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के परामर्श के बाद किस भारतीय राज्य ने 2025 में नई स्वच्छ वायु रणनीति शुरू की, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, गर्म दल का एक बार नेता पूछा था, तो गर्म दल का नेता आप जानते हैं लाल बाल पाल, तो आंसर दे दिया है इसमें बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि, तो सहायक संधि का संबंध जो है वो किससे, लॉर्ड वेलेजली से रहा है। प्रश्न है, देख लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल से दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई और लेंस से 10 सेंटीमीटर पर वास्तविक छवि बनती है, तो आवर्धन ज्ञात करिए। तो आवर्धन जो है आप इसका ये न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। एक 41 नंबर क्वेश्चन है कि चीन का क्या है, ये बेल्ट एंड रोड पहल, ये हम जानते नहीं है, हालांकि ये पूछा होगा क्वेश्चन, पूछा था क्वेश्चन कि बेल्ट एंड रोड पहल कहाँ का, किस देश का ये पहल है, तो बेल्ट एंड रोड जो है पहल वो चाइना का है। कहाँ का है दोस्तों, ये चाइना का रोड पहल है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि, हाँ देख लीजिएगा, अनुवांशिक विविधता क्यों आवश्यक है, तो बता दें कि जीवित रहने के लिए। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, जीवित रहने के लिए। प्रश्न है, पिरामिड क्या है, तो प्रतिगामी या प्रगतिशील या स्थिर। अगला प्रश्न है, तो पिरामिड की जनसंख्या आपसे इसमें पूछा था, तो पिरामिड का जनसंख्या आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि 40 किलोग्राम उत्पाद को ए से बी तक 10 न्यूटन बल के द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो कुल ऊर्जा आपसे पूछा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 एक और न्यूमेरिकल दे दिया है कि 8 किलोग्राम उत्पाद 7 मीटर ऊंचाई से गिरता है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो कार्य कितना होगा, इसका डायरेक्ट आंसर आपको 560 ग्राम दिया हुआ है, जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे जो है वो दोस्तों 47 नंबर है, जैव आवर्धन से संबंधित पूछा हुआ था। तो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 48 नंबर कहता है कि स्लाइड शो प्रस्तुति क्या है, स्लाइड शो प्रस्तुति जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो कस्टम शो में स्लाइड्स के लिए। स्लाइड शो की प्रस्तुति जो है किसके लिए किया जाता है, तो कस्टम शो में स्लाइड्स के लिए। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत में जिला न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है शिफ्ट 2 का, 3 घटकों के लिए चार्ट का प्रकार कौन कौन है, तो बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और स्कैड चार्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेट प्रैक्टिस और क्वेश्चन का एनालिसिस भी आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। शिफ्ट 3 का जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, अगर हम ऑफिस जाने से पहले से बना दें तो आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, वरना हम PDF बना करके हम डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न संख्या देखेंगे कल शिफ्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।